सो हेलो गाइस, विद द नेम ऑफ गॉड राम राम। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स का कोडिंग क्वेश्चन करने वाले विच वाज आस्क्ड इन सेल्सफोर्स ऑन साइट राउंड। तो जो बहुत सारे 2026 और 2027 ग्रेजुएट्स हैं वो ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस सेल्सफोर्स के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटरव्यूज दे रहे हैं और वर्किंग प्रोफेशनल्स भी इनके इंटरव्यूज रेगुलरली दे ही रहे हैं क्योंकि सेल्सफोर्स का एक मेगा हायरिंग ड्राइव चल रहा है। तो इनके रोल्स होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, बट उनका नाम होता है LMTS, SMTS, AMTS, MTS। तो मेंबर ऑफ टेक्निकल स्टाफ कहा जाता है जनरली, उसके अंदर सीनियर जूनियर लेवल्स होते हैं। तो सेल्सफोर्स ने जो कोडिंग क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, उस क्वेश्चन की खास बात यह है कि ये क्वेश्चन आपको कोई भी डीएसए शीट में नहीं मिलेगा, ना नीट कोड 150 में मिलेगा, ना ब्लाइंड 75 में मिलेगा। और अगर आप बहुत सारे स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स और स्टैंडर्ड डीएसए पैटर्न्स करे हैं, आपने लीड कोड 300-400 इजी मीडियम क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, तो इसको टैकल करना बहुत मुश्किल है। आप देख सकते हो फेस टू फेस ऑफलाइन इंटरव्यूज में भी हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब जिन बच्चों ने स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स करी थी वो सब इसका नीचे आंसर दे रहे हैं कि सर बाइनरी सर्च से करेंगे, बाइनरी सर्च से करेंगे, सिमिलर वेरिएशन ऑफ प्रॉब्लम बाइनरी सर्च से करेंगे। बट मैं इस वीडियो में समझाऊंगा कि बाइनरी सर्च इसका रॉन्ग सोल्यूशन है। करेक्ट सोल्यूशन इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर भी मल्टी डायमेंशनल डायनेमिक प्रोग्रामिंग अलॉन्ग विद पार्टीशन डीपी। तो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है एक स्पेशल वेरिएंट ऑफ डीपी है जो स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स में नहीं होता है। बट मैंने इस YouTube चैनल पर पार्टीशन डीपी पर कम से कम 8 वीडियो बना के रखे। 8 घंटे का फ्री कोर्स है और मेरे स्ट्रक्चर्ड कोर्स में कम से कम मैंने 18 से 20 घंटे का पार्टीशन डीपी का कंटेंट बनाया है। तो अगर आप मेरे 851 आवर कोर्स के स्टूडेंट हो तो वहां से पढ़ लेना। यूट्यूब वाले हो तो पार्टीशन डीपी सर्च करो, पार्टीशन डीपी सिस्को ओए, पार्टीशन डीपी मीशो ओए। मैंने बहुत बार पढ़ाया है लास्ट 1-2 सालों में, मुझे पता है। इस चैनल पर वीडियोस है तो सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया है। अगर आपने वो करके रखा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा होगा, बट कोई नहीं, इसको पढ़ाई चालू करता है। तो गाइस, क्वेश्चन का लिंक, कोड का लिंक सब इस डॉक्यूमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। उसकी आपको टेंशन लेनी नहीं है। पर आपको मेरा प्री रिक्विजिट कोर्स करना चाहिए। देखो, मैं फ्री ट्रेनिंग देता हूँ वीकेंड को, सैटरडे संडे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इधर मिल जाएगा आपको या डिस्क्रिप्शन में। और गाइज, मेरा फ्री कोर्स प्लीज कर लीजिए। प्री रिक्विजिट समझिए इसको। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसमें एक अलग टाइप का डायनेमिक प्रोग्रामिंग है ना, इसलिए। तो प्री रिक्विजिट में मैं लिख लेता हूँ डीपी पार्ट ऑफ इट। बस हो गया काम। इतना तो करना ही पड़ेगा। अब गाइज, सेल्सफोर्स की वीडियो है तो मेरे स्टूडेंट है अभिषेक जायसवाल। उन्होंने ऑफ कैंपस सेल्सफोर्स से बहुत हाई पेइंग ऑफर क्रैक किया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। तो गाइज, वो 2026 ग्रेजुएट है और उन्होंने काम करके दिखाया है। उन्होंने मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप पर भी और लिंक्डइन पर भी। हेलो सर, गॉट सिलेक्टेड एट सेल्सफोर्स। इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम बट आई वांट टू टेल इफ योर कोर्स वाज नॉट पार्ट ऑफ माय जर्नी देन इट वोंट हैव बीन पॉसिबल। कितना अच्छा लगता है जब बच्चे इतने हाई पेइंग ऑफर्स क्रैक करते हैं मुझे ऐसा मैसेज करते हैं। योर कोर्स एक्चुअली रिमूव माय फियर ऑफ डीएसए, वर्ल्ड्स बेस्ट कोर्स। इनको एक्चुअली हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चंस पूछे गए थे। बच्चे लोग सिर्फ स्टैंडर्ड डीएसए करते हैं, बट मैंने नॉन स्टैंडर्ड डीएसए भी भर भर के पढ़ा है, क्योंकि मुझे पता है 2026 का जो ट्रेंड है इसमें आपको नॉन स्टैंडर्ड डीएसए भी पढ़ना पड़ेगा। तो इस चैनल पर मैं वीडियोस लाता रहता हूँ नॉन स्टैंडर्ड डीएसए वाले, ताकि आप उसकी भी प्रिपरेशन करो। क्योंकि अगर आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, हाई पेइंग कंपनीज क्रैक करनी है, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड सेल्सफोर्स, रूब्रिक, टावर रिसर्च, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो नॉन स्टैंडर्ड डीएसए तो पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ लिमिटेड स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स के लिमिटेड स्टैंडर्ड क्वेश्चंस और स्टैंडर्ड पैटर्न्स करोगे तो कवर नहीं होती चीजें। तो इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक एरे दे रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक एरे दे रखा है। ओके सर, अब मुझे पता है आप लोग का अटेंशन स्पैन कम है, तो मुझे बताना बाइसेप फ्लेक्स कब हुआ था, ठीक है? नीचे कमेंट्स में बता देना। बाइसेप दिख ही नहीं रहा है ना, सॉरी गाइस, बहुत दिन से मैं जिम नहीं गया हूँ। कल परसों जाने का ट्राई करूंगा, सच्ची, नॉट लाइंग टू यू। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। एक एरे दे रखा है, एरे को हमको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। क्वेश्चन में के दे रखा है, के पार्ट्स में एरे को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद हर पार्ट का आप मैक्सिमम निकालोगे, फिर वो सारे मैक्सिमम का सम करोगे। वो फाइनल सम हमको मिनिमम चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग भी होना बहुत जरूरी है। उसमें बाइनरी सर्च बिल्कुल नहीं चलेगा, ये गाइस आप प्लीज याद रखना। बहुत लोग बाइनरी सर्च वाले आ जाएंगे, इसलिए पहले ही बता रहा हूँ। हर जगह कोको ईटिंग बनानास या काउ एलोकेशन नहीं करना है। सॉरी, वो जो भी एलोकेशन बॉक्सेस वाला क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड से बाहर आओ, अपना दिमाग भी लगाओ बेटा। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन क्या है? मिनिमाइज जी से मिनिमाइज जी। व्हाट इज जी? जी इज नथिंग बट मैक्स वैल्यू ऑफ पार्ट 1 प्लस मैक्स वैल्यू ऑफ पार्ट 2। तो देख रहे हो कितना घुमा रहे हैं। पहले हर पार्ट्स को ऑप्टिमली डिवाइड करो, फिर उन सारे पार्ट्स का मैक्स लो, उनका सम मीन आना चाहिए, प्लस मैक्सिमम ऑफ पार्ट के, ये मिनिमम आना चाहिए। तो आपको लगता है मैक्स का मीन तो जरूर बाइनरी सर्च होगा? नहीं होता है, बट हर बार नहीं, देखना पड़ता है मोनोटोनिक फंक्शन है कि नहीं। ओके, तो
अब क्या करे, तो क्वेश्चन ही ले लेते हैं। क्या है? 254,371 254,371। अब कोड वगैरह पूरा लिखा हुआ है। 68 इसको बोल रहे हैं कि 3 पार्ट में डिवाइड करो। 3 पार्ट में डिवाइड करो कि जी मिनिमाइज हो जाए। जी क्या होगा? जी मिनिमम चाहिए। जी क्या होगा? पहले पार्ट का मैक्स प्लस दूसरे पार्ट का मैक्स प्लस तीसरे पार्ट का मैक्स। तो ऐसे में कौन से 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करूं कि सबका मैक्स एकदम छोटा आ जाए? तो बेस्ट आंसर है, इसको आप पार्ट 1 बना लीजिए, इस वाली चीज को आप ये सब एरे को पार्ट 2 बना लीजिए, और ये सब एरे को पार्ट 3 बना लीजिए। तो पार्ट 1 का मैक्स क्या आएगा? इसका मैक्स तो 2 आएगा। ये पार्ट 2 का मैक्स क्या आएगा? 543 का मैक्स क्या होता है? 5। 7168 का मैक्स क्या आएगा? 8। तो 8 + 5 13, 14, 15। तो 15 आ गया आंसर। मजा आ रहा है बहुत अच्छे से, गुड। तो इसमें बाइनरी सर्च क्यों नहीं लगेगा? जो बच्चा इसको मैथमेटिकली और आर्ग्यूमेंट देके कमेंट्स में एक्सप्लेन कर पाएगा कि बाइनरी सर्च यहां पर रॉन्ग क्यों है, उसका मैं कमेंट पिन कर दूंगा, हार्ड भी कर दूंगा। अब यही तो इंटरव्यूअर जानना चाहता है, सिर्फ सीधा डायनेमिक प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन उसको नहीं चाहिए। पहले वो आपको पूछ भी सकता है कि बाइनरी सर्च इसमें क्यों नहीं लगा सकते। आपको उसको समझाना आना चाहिए कि नहीं सर ऐसा नहीं, भले ही डायनेमिक प्रोग्रामिंग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगा बट वही सही है। ओके, क्यों? तो बाइनरी सर्च में आप क्या करना चाहोगे? आपको जी को मिनिमाइज करना है, जी आपको मिनिमम चाहिए, राइट? तो आप वही लीनियर सर्च वाला से पहले जाएंगे। तो जी की वैल्यू क्या हो सकती है? 0, 1, 2 टिल क्या जो भी है, 10⁹ समझ लो, राइट? तो अगर हम प्रूव कर पाए कि इफ g ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इज पॉसिबल, अगर आप प्रूव कर पा रहे हो कि मैं एरे में तामझाम करके जो g की वैल्यू है वो 3 या 3 से बड़ी ला दूं, ये चीज प्रूव हो गई, तो g ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए भी प्रूव हो जाता, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए भी प्रूव हो जाता, क्योंकि g ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मींस ऑल दैट, राइट? g ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में 3 4 5 सब आ जाता है। और समझो g ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फेल हो गया, तो आप बोल सकते हो कि मिनिमम वैल्यू ऑफ g इज 3। बट इसमें आप चेक फंक्शन कैसे बनाओगे? चेक फंक्शन को क्या चेक करना पड़ेगा? सोच रहे हो आप क्या चेक करना पड़ेगा? पहली बात तो ये g ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इस फंक्शन का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आपका जो मिनिमम g 3 आ रहा है ना, तो हो सकता है 5 आ रहा हो बट 4 नहीं आ रहा हो। जरूरी नहीं है कि आप पार्ट्स को ऐसे डिवाइड कर पाओगे आपको एग्जैक्ट सम 4 मिल जाए। ये बाइनरी सर्च कब चलता? समझो g की ये सारी वैल्यूज है, 0, ये बहुत डीप है तो बताना जरूरी है, इंफिनिटी तक। तो क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, समझो आप 3 को आप 3 रीच कर पा रहे हो, दिमाग से डिवाइड करके सबके मैक्स का सम लेके आप 3 रीच कर लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप समझो 5 भी रीच कर लिए कुछ टेक्निक लगा के, तो जरूरी नहीं है कि 4 भी रीच कर पाओ। बाइनरी सर्च में मोनोटोनिसिटी होना चाहिए, पहले कुछ वैल्यूज के लिए फेल होना चाहिए, एक बार चल रहा है तो हमेशा चलते रहना चाहिए, ऐसा इधर हो ही नहीं रहा है। और एक प्रॉब्लम क्या है, चेक फंक्शन भी नहीं बना पाओगे आप। चेक फंक्शन यानी मेरा प्री रिक्विजिट कोर्स कर लेना, वहां से बाइनरी सर्च और डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कोर्स कर लेना, जो मेरे बच्चों ने गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और मैगी कंपनीज क्रैक की, उन्होंने सब किया हुआ है। तो आपको भी चीजें करनी बहुत जरूरी है। क्लियर? चेक फंक्शन क्या चाहेगा? चेक फंक्शन में समझो आपको 3 के लिए चेक करना है, तो आप ये चीज कैसे चेक करोगे कि इस एरे को, समझो चेक फंक्शन 5 का बना रहा हूं मैं। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं क्या इस एरे को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, सच दैट ये पार्ट का मैक्स और ये पार्ट का मैक्स और ये पार्ट का मैक्स, इनका जो सम है वो 5 आए या 5 से ज्यादा है, जो भी है। तो कोई ग्रीडी एल्गोरिथम है ही नहीं चेक करने के लिए कौन से पार्ट्स को मैं कहां तोड़ू। ग्रीडी थोड़ी बन सकता हूं कि छोटे छोटे पार्ट को तोड़ के मिनिमम वाला ले लूं। मुझे तो आंसर 5 या 5 से ज्यादा चाहिए। मतलब ये बाइनरी सर्च में बहुत लोचा है, कोई भी कुछ मोनोटोनिसिटी कहीं कुछ प्रूफ दिख ही नहीं रहा है, इसलिए से डायरेक्ट बाइनरी सर्च नहीं लगा सकते बेटा। अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, इधर पार्टीशन डीपी करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इमीडिएटली। कोड भी आप लोग के लिए पूरा रेडी मैंने अच्छे से बना के रखा है। इंटरव्यू के क्वेश्चंस ओए के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा डुएबल होते हैं, तब आप लोग मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो। मैंने डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हमेशा आप लोग को एक चीज सिखाई है, ध्यान से सुनो। अगर ये एक एरे दिया हुआ है इंडेक्स 1 से लेकर इंडेक्स n तक, कुछ नहीं, इसका एक करस्पॉन्डिंग एरे बना दो इंडेक्स 1 से लेकर इंडेक्स n तक, और इसको बोल देंगे डीपी ऑफ डीपी एरे, एम्प्टी डीपी एरे। समझो ये इंडेक्स i है, तो डीपी ऑफ i क्या स्टोर करेगा? डीपी ऑफ i बेस्ट आंसर टू आवर क्वेश्चन स्टोर करेगा, अगर मैं अपने एरे को 1 से लेके i तक ही समझता। मतलब
अगर आपको ये एरे दे रखा है, ये इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 2 है, इंडेक्स 3 है, इंडेक्स 4 है, तो डीपी ऑफ 4 का मालूम है क्या मतलब है? डीपी ऑफ 4 का मतलब है कि अगर मैं पहले 4 नंबर्स को कंसीडर करूं, तो समझो के की वैल्यू 3 है, तो उनको 3 बक्सों में डिवाइड करने का बेस्ट तरीका कौन सा है? और एरे का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। 3 बक्सों में कैसे डिवाइड करूं सच दैट जब उन बक्सों के मैक्स का सम करूं तो मिनिमम आ जाए। तो एक बक्सा इधर बना लेंगे, 4 एक जगह आ जाएगा, एक बक्सा 3 का बना लेंगे, राइट, ये मैक्स आने ही वाला है। फिर 1 2 तो क्या आ जाएगा, 4 + 3 7 और एक और 2 का मैक्स 9, तो डीपी ऑफ 4 क्या आ जाएगा, 9। 9 से कम आप जा ही नहीं सकते। जा सकते हो कैसे? 3 4 को एक बक्से में ऐड कर लो आप, वाओ सा, ये 2 को एक बक्से में ऐड कर लो, इसको एक में, तो 3 और 4 का मैक्स क्या आएगा, 4 2 ऐसे ही आ गया, 1 ऐसे आ गया, तो 1 2 4 4 5 6 7, तो डीपी ऑफ 4 क्या आ गया, 7 आ गया। मतलब आप समझ रहे हो ना, डीपी ऑफ आई का मतलब क्या, कि अगर मेरा एरे सिर्फ 1 बेस्ड इंडेक्सिंग ले लेते, अगर मेरा एरे सिर्फ इंडेक्स 1 से आई तक एग्जिस्ट करता, अगर मेरा एरे सिर्फ 1 से लेकर आई तक एग्जिस्ट करता, तो क्या बेस्ट तरीका था इसको के पार्ट्स में डिवाइड करने का, सच दैट के पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद जो जी वैल्यू आती है, मैक्स ऑफ पार्ट 1 प्लस मैक्स ऑफ पार्ट 2 प्लस मैक्स ऑफ टिल पार्ट के, वो जो जी वैल्यू है वो मिनिमम आ जाए। तो डीपी ऑफ 4 हमको बताता है कि अगर पहले 4 बंदों नंबर्स का बंटवारा करना है 3 बॉक्सेस में, तो सबसे बेस्ट बंटवारा करके मिनिमम सम ऑफ मैक्सिमम ऑफ दोस 3 पार्ट्स विल बी 7। वैसे ही डीपी ऑफ 3 क्या होगा, डीपी ऑफ 3 मतलब आप सिर्फ पहले 3 एलिमेंट्स कंसीडर करोगे, बाकी का भूल जाओ। तो पहले 3 एलिमेंट्स को 3 में बांटने का क्या तरीका है, सिंपल, 1 2 3 6, डीपी 3 6। तो डीपीआई का मतलब लिख लेते हैं, ठीक है। डीपी ऑफ आई का क्या मतलब होगा, फिर से बाइसेप फ्लेक्स कब हुआ था मुझे बता देना, नीचे टाइम स्टैम्प लिख देना, हार्ट मिल जाएगा। और किसने अगर बाइनरी सर्च क्यों नहीं हो सकता अच्छे से मैथमेटिकली इंग्लिश में लिख लिया, तो वो तो पिन हो जाएगा, पर नहीं लिख पाए तो बाइसेप फ्लेक्स वाले ही पिन होंगे। बाइसेप फ्लेक्स जिन्होंने लिखा है वो भी लिख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं प्रूव करने का कि बाइनरी सर्च क्यों नहीं चलेगा। अब मेरी बात सुनो, ये सेशन के बाद मुझे और एक लाइव सेशन लेना है, फिर मुझे एक पार्टी में जाना है, बहुत दिनों के बाद मैं कहीं पार्टी में जा रहा हूँ, महीनों के बाद। सो या पार्टी मतलब रिलेटिव्स वाली, फ्रेंड्स वाली पार्टी नहीं। सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली गाइस, ओके। तो अब क्या करना है, डीपी ऑफ आई क्या होता है, बेस्ट आंसर टू बेस्ट वे मिनिमम sum of maximums you can get by dividing the range of elements from 1 to I into k parts। बट गाइज इस डायनेमिक प्रोग्रामिंग का आप कोई ट्रांजिशन फॉर्मूला नहीं बना पाओगे। अब अगर इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो मेरा ये फ्री कोर्स करो, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूं। इसका आप प्लीज ये बाइनरी सर्च तो करना ही है, मेन ये डीपी का 5 वीडियोस कर लेना। मैंने बहुत अलग स्टाइल से पढ़ाया ताकि आप कंपनी के जो 2026 में जो कंपनियों के ट्रेंड है नॉन स्टैंडर्ड डीएसए पूछने के, वो आपका थिंकिंग स्किल चेक करना चाहते हैं कि बंदा खुद से सोच सकता है कि नहीं। वो रट्टेबाजी के टाइम चले गए, डीएसए शीट रट के काम बन जाता 2020 में, अब 2026 चल रहा है। तो इस टाइप से वहां से आप पढ़ लीजिए ताकि आपकी 2026 के हिसाब से प्रिपरेशन हो, क्योंकि मैं तो कॉन्स्टेंटली एनालाइज करता ही रहता हूँ कि कंपनी के ओए इंटरव्यूज में क्या हो रहा है, इसलिए हमारे इतने ज्यादा सिलेक्शन होते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से सुनिए, इंजॉय कीजिए, इंजॉय इंजॉय इंजॉय। अब सुनिए, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो डीपीआई सिर्फ काम नहीं चलेगा, क्योंकि डीपीआई क्या कर रहा है, ये तो बता दे रहा है कि एरे 1 से आई तक को बेस्ट वे में कैसे डिवाइड करना है के पार्ट्स में, सच दैट मेरा जी जो आ रहा है मिनिमम आ जाए। बट गाइस एक भगवान ने दिमाग दिया तो कॉमन सेंस होगा। हमको क्या दिया इनपुट में, एन साइज का एरे दिया है, तो डीपी ऑफ एन डीपी ऑफ आई उस पर स्टेट बन गया। अरे के भी तो दिया है, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, तो फॉर्मूला अपना बनेगा डीपीआई के। डीपीआई के मतलब अगर मैं एरे को 1 से लेके आई तक कंसीडर कर रहा हूं तो इसको के पार्ट्स में डिवाइड करने का बेस्ट तरीका क्या है, सच दैट जी बिकम्स मिनिमम। तो डीपीआई के की बात कर लेते हैं। और पार्टीशन डीपी में हम क्या करते हैं ना, हमेशा एरे को सब एरेज में डिवाइड करते हैं और फॉर्मूला निकालते वक्त लास्ट वाले सब एरे को फिक्स करके फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। ये सब मैंने पढ़ाया है 851 आवर स्ट्रक्चर कोर्स में, और यूट्यूब वीडियोस में भी आपको मिल जाएगा, सर्च करोगे तो। स्ट्रक्चर कोर्स वाले स्टूडेंट हो, वीडियो देख लो, पार्टीशन डीपी सर्च करना 850 घंटे वाले कोर्स में, काम बन जाएगा। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, डीपीआई के मतलब बेस्ट वे टू डिवाइड
the elements from 1 to I into k parts such that g is minimized. तो गाइस इसका फॉर्मूला तो अभी के अभी बन जाएगा, ठीक है। तो इसका कोड तो अवेलेबल है ही, बट ट्रांजिशन फॉर्मूला भी थोड़ा डीपली समझ लेते कि क्या होगा। हमेशा ऐसे करने का, अज्यूम करने का एरे मस्त अपना 1 से लेके आई तक, ठीक है। मुझे निकालना है क्या, समझो मुझे निकालना है DPI5। मुझे 1 से I को 5 पार्ट्स में डिवाइड करने का बेस्ट आंसर निकालना है। 5 पार्ट से मतलब होंगे, ये पहला पार्ट होगा कुछ, दूसरा पार्ट होगा, ऐसे करते करते ये लास्ट I वाला बंदा तो 5th पार्ट में आएगा। फिर इन सबका मैक्स निकालूंगा, एक एक पार्ट का, इनका सम करूंगा, वो G आएगा। वो G सबसे छोटा होना चाहिए। तो 1 से लेके I तक को 5 पार्ट में डिवाइड करने का बेस्ट तरीका कौन सा होगा? बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या हो सकता है? सबसे पहला तरीका ये हो सकता है कि ith एलिमेंट को लास्ट पार्ट में डाल दो। ये जो ith एलिमेंट है ना, ये एक एलिमेंट को हम 5th पार्ट बना लेंगे। क्या बना लेंगे? 5th पार्ट। तो 5th पार्ट का मैक्सिमम वही बंदा हो जाएगा। तो अगर ये एरे ए है, मैं एरे ए में अज्यूम कर रहा हूं कि जो मेरा 5th पार्ट आने वाला है, DPI5 मतलब 5 पार्ट में डिवाइड करने से एरे को, मैं अज्यूम कर रहा हूं जो मेरा 5th पार्ट जो लास्ट में होगा ना, उस पार्ट में एक ही एलिमेंट होगा, I वाला। तो ये जो 5th पार्ट है उसमें एक ही एलिमेंट है, I वाला। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ये वाले पार्ट की वैल्यू AI आएगी। AI प्लस प्लस बेस्ट आंसर यू कैन गेट फ्रॉम द ब्लू कलर पार्ट। ब्लू कलर पार्ट क्या है? 1 से लेके I-1 तक का जो एरे है ना, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करने का बेस्ट तरीका क्या है? तो 1 से लेके I-1 का जितना भी आइटम है उसको 4 पार्ट में डिवाइड करने के तरीके को क्या बोलते हैं? DPI-14। इसका मतलब 1 से लेके I-1 तक जितने भी एलिमेंट्स थे, अगर मैं इनको 4 पार्ट में डिवाइड करूं और लास्ट के ith एलिमेंट को 5वें पार्ट में डाल दूं, तो ये DPI5 का आंसर बन जाएगा ना। चमका। तो DPI5 का एक तरीका क्या है? लास्ट एलिमेंट को 5वें पार्ट में डाल दो। वो 5वें पार्ट में क्या? तो स्टार्टिंग के जितने भी I-1 एलिमेंट्स उनको 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका मैक्स क्या आएगा? AI। और अगर 1 से लेके I-1 को 4 पार्ट में डिवाइड करता, 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद उनके मैक्स का सम लेता, तो आंसर क्या आता? DPI-14। वो भी एकदम मिनिमम वाला। वो DPI-1,4 उस चीज को गारंटी कर रहा है, प्री कैलकुलेट कर रखा है, पहले से कैलकुलेट कर रखा है। अब दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? एकदम चिल रहो लाइफ में, एक बार मिलिए, पूरे मजे ले लो, फुल डीप एंजॉयमेंट। मेरे को 5 पार्ट में डिवाइड करना है, तो मैं ट्राई कर सकता हूं कि लास्ट के 2 एलिमेंट 5वें पार्ट में डाल दूं यार। P5 टॉइंग। तो अब क्या होगा आंसर मेरा? मेरे को ये एरे को 1 से I को 5 पार्ट में डिवाइड करना था, लास्ट के 2 एलिमेंट 5वें पार्ट में डाल दिए मैंने। मतलब जितने भी एलिमेंट्स 1 से लेके I-2 तक है, इनको 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 5वां पार्ट तो लास्ट 2 है। तो DPI5 क्या हो जाएगा? I-1, ये वाले पार्ट का जो मैक्सिमम आ रहा है, मैक्सिमम ऑफ AI-1, AI प्लस best way to divide all the numbers from 1 to I-2 in 4 parts. DPI-2 4। तो गाइज ये एक ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है। तो गाइज जैसे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, इन सारे ऑप्शंस का जो मिनिमम होगा वो होगा DPI5। मतलब दूसरे ऑप्शंस कौन से होंगे? एक ऑप्शन में आप क्या कर सकते हो कि जो लास्ट पार्ट, मैं बोला लास्ट पार्ट को फिक्स करते हैं, आप ये कर सकते हो कि जो ith एलिमेंट है उसको लास्ट पार्ट में डाल दो। फिर दूसरा ऑप्शन, लास्ट के 2 एलिमेंट को लास्ट पार्ट में डाल दो। तीसरा ऑप्शन, लास्ट के 3 एलिमेंट्स को लास्ट पार्ट में डाल दो। चौथा ऑप्शन, लास्ट के 4 एलिमेंट्स को लास्ट पार्ट में डाल दो। ऐसे करते करते जितने भी ऑप्शन है सबके फॉर्मूला निकालो, सबके मिनिमम लो, वो है DPI5। 5 को k से रिप्लेस करो, DPIK का फॉर्मूला आ जाएगा। अब आप लोग का होमवर्क क्या है? टाइम स्टैम्प बताना है और मुझे 5 को k से रिप्लेस करके पूरा फॉर्मूला जो लिख के भेजेगा, सब पिन हो जाएगा, हार्ट हो जाएगा, सारे प्रीवियस रूल्स को ओवरराइड करके। हाँ, बाइनरी सर्च वाले के साथ आपका तगड़ा कॉम्पिटिशन हो सकता है, स्ट्रेस मत लो, पिन करूंगा, कुछ टाइम तक जरूर करूंगा। तो DPIK का आपको फॉर्मूला अच्छे से गूगल चैट में लिखना है, काम हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आप लोग को लिखनी है, आज सारा होमवर्क आप लोग को दे रहा हूं, दिमाग लगाओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। अब मैं आपको कोड भी दिखा देता हूं गाइस, बाय द वे। आप देख सकते हो DPNK फाइनल आंसर होगा, राइट? DPNK फाइनल आंसर क्यों होगा बाय द वे? DPNK का मतलब क्या है? अगर मैं पूरा एरे कंसीडर करूं फ्रॉम 1 to n, तो उसको k पार्ट्स में डिवाइड करने का बेस्ट तरीका क्या है? सच दैट G मिनिमम आ जाए। वो मिनिमम G वैल्यू ही DPNK है। तो गाइस जो कोड है, कोड लोड हो जाइए, बच्चों को कोड देखना है, नहीं दिख रहा कोड, कोई बात नहीं, ये देखो ये रहा कोड।
n+1 k+1 पहले सारी वैल्यूज इन्फिनिटी पे डाली है क्योंकि मिनिमम जो सबको मैक्स से कर लो। dp000 क्यों डाला ये भी आपको मुझे बताना है कमेंट्स में। फॉर्मूला लगाया n² के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, हो गया, मजा आ गया। इधर भी आपको यही दिखेगा, ठीक है। हर आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन करना, लाइक दिस। आपकी आत्मा को मोक्ष पहुंचना है, अमरलोक पहुंचना है। सिर्फ ये वाले सुख नहीं चाहिए बॉडी वाले, और डीप सुखों की भी बातें होती है जो आत्मा को चाहिए होते हैं। बहुत सारे युगों में आप पैदा हो चुके हो, बहुत सारे 84 लाख स्पीशीज बर्थ में पैदा हो चुके हैं, बर्थ एंड डेथ साइकिल चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अगर आपको बर्थ एंड डेथ साइकिल से निकलना है, निकलना ही है, ह्यूमन बॉडी फॉर्म में ही आपके पास ऑप्शन होता है करने का, तो आती जाती सांस में राम नाम का सुमिरन कीजिए, भगवान के पास पहुंचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 50-60 साल बाद डीएसए, कोडिंग, जॉब, लाइफ, लव, रिलेशनशिप सब खत्म हो जाएगा, जिंदा नहीं रहेंगे हम लोग। तो आत्मा को मोक्ष पहुंचाना है ताकि बार बार इस अर्थ पे इन अदर लाइफ फॉर्म्स हमको पैदा ना होना पड़े, ठीक है, सफरिंग का साइकिल एंड हो सके। और इसके रिगार्डिंग और डिटेल्स रामद्वारा की वेबसाइट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और रामद्वारा का व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक मिल जाएगा। राम राम गाइस, लव यू ऑल।